Assalamualaikum class. I hope everybody is doing good. Today's topic we can discuss about PERT analysis. अच्छा थोड़ा सा background आपको बताऊं what is PERT analysis. It's basically a part of risk management technique. ठीक है. तो इसमें से we are more concerned about the project timelines. ठीक है और उनके estimations और उनकी true picture के बारे में we want to have a clear probability of it. ठीक है. तो इसको हम प्रोबेबिलिटी वाइज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द चांसेस या प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी और द होल प्रोजेक्ट इन टोटल. ठीक है. तो इसको हम रिस्क का उस पार्ट से कवर करते हैं कि द प्रोजेक्ट इटसेल्फ इज एट रिस्क या प्रोजेक्ट की एक्टिविटी एट रिस्क है तो वी फॉलो PERT एनालिसिस. तो क्विकली लेट्स गो थ्रू इट व्हाट इज द पार्ट ऑफ इट. ठीक है. By definition, PERT analysis basically program evaluation review technique and assumes each activity duration has a range that statistically follows a beta distribution, and it uses 3 time estimates for each activity: optimistic, pessimistic, and weighted average. Okay? We had already discussed this thing in classes. इसको तो review कर लेना. Like we want to estimate, तो इसमें which estimate would be closest to the probability. हम इसमें तीनों को consider करते हैं. ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट भी होता है. ठीक है. एक पेसिमिस्ट होता है और एक वेटेड एवरेज होता है. तो हम तीनों को जो है ना वो इसमें लेके आते हैं एंड वी टेक आउट द इन्फ्लुएंस फ्रॉम थ्री ऑफ देम. ठीक है. तो हाउ डू वी कैलकुलेट द वेटेड एवरेज? we basically have this formula a plus 4m plus b upon 6. A is basically the optimistically defined estimate, or B is basically the pessimistic, or mean is the M is the most likely. ठीक है. We have discussed it many times, लेकिन इस बार फिर इसको देख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल किसी ने एक एस्टिमेट देना है कि ऑप्टिमिस्टिकली कोई काम हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल ट्रेवलिंग टू पिंडी, किसी ने कहा 4 घंटे लगेंगे, तो उसने बहुत अच्छा टाइम दिया है. 4 घंटे बहुत जल्दी होते हैं. ठीक है. और मोस्ट लाइकली टाइम जो लगता है पिंडी जाने का वो किसी ने कहा कि सर 2 घंटे लगते हैं. तो M इज बेसिकली 2. तो यहाँ पे M की वैल्यू मैं 2 ले लेता हूँ. और ऑप्टिमिस्टिक टाइम फॉर एग्जांपल इसको 4 ले लो. किसी ने कहा कि सर ये 3 घंटे लगता है मोस्ट मोस्ट लाइकली. ठीक है. 3 घंटे इसको कर लेते हैं. और किसी ने कहा सर अगर बहुत देर लग जाए तो कभी कभार 5 घंटे भी लग जाते हैं या 6 घंटे भी लगे, तो मैं 6 ले लेता हूँ. ठीक है. तो मैं कितने घंटे की एक्टिविटी को टाइम दूंगा पिंडी जाने को? तो दैट वुड बी ए इज बेसिकली 4 प्लस अगेन 4 इज इन द फॉर्मूला. मोस्ट लाइकली कितना है? मोस्ट लाइकली इस केस में 3 आवर्स, 3 आवर्स लगते ही लगते हैं. ठीक है. प्लस पेसिमिस्टिक टाइम कितना रखा है मैंने? 6 रखा है. और सबको ऐड कर लो और डिवाइड बाय 6 कर लो. 6 इज द फॉर्मूला. तो आपके पास टाइम आ जाएगा जो आप एक्टिविटी का रखोगे इन ऑर्डर टू गो टू पिंडी एंड कंप्लीट अ सर्टेन टास्क. ठीक है. ये हमने एक रिव्यू कर लिया एक्टिविटी. इसको हम आगे लेके चलते हैं और मजीद इसमें चीजें देखते हैं. ओके. व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको पता है कि फॉर्मूला मैथमेटिकली इट्स अ स्टैटिस्टिकल टूल. ठीक है. इसका कंट्रोल होता है कि आप अपने मीन से कितना डेविएट कर रहे हैं. ठीक है. तो इसका फॉर्मूला होता है बी माइनस ए अपॉन 6. बी इज बेसिकली अगेन जो आपने पेसिमिस्टिक और ए इज ऑप्टिमिस्टिक डिवाइड बाय 6. ठीक है. और ये स्टैंडर्ड डेविएशन पे अगर आप स्क्वायर रूट लगा लो तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड डेविएशन की. लेट्स टेक अ क्वेश्चन इन प्रैक्टिकल. अगर कोई एक्टिविटी आपको गिवन है इस तरह की और कोई क्वेश्चन आपसे करने को कहते हैं तो आप इसमें क्या करते हो? डेटा आपको गिवन होगा. लाइक डेटा इधर गिवन है कि एक एक्टिविटी का ए इज द ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, एम इज द मोस्ट लाइकली टाइम, बी इज द पेसिमिस्टिक टाइम. आपने ई की वैल्यू निकाली है, कैलकुलेट की, जैसे फॉर्मूला में हमने सीखा है निकालने का. यू हैव टू कैलकुलेट दिस. और फिर इसके बाद जब ये कैलकुलेशन आ जाती है, this is also calculation. B minus A, 47 minus 17 divided by 6. 47 minus 47 minus 17 is going to be 30. 30 divided by 6. 6 divided by 30 is 5. 5 square is going to be 25. इसकी बात मैं कर रहा हूँ. ठीक है. सेम इज द केस बाकी की भी इस तरह निकल जाएगी. वैल्यूज आपके पास सारी इस फॉर्मूले से आपको ड्राइव हो जाएंगी. व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट? नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना होता है? नेक्स्ट पार्ट में
Next part we have to calculate the z value. What is z table? Z basically represents the probability of any event. ठीक है, कि आपने जो calculations की है उसकी या आपने जो estimates निकाले हैं, what is the true picture of it, वो कहाँ पे इस वक्त stand करते हैं. ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, TS माइनस TE अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. अच्छा, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि ये क्लैरिटी के साथ आपको आगे नजर आए. अब इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाई डू वी डू व्हाट डू वी डू हियर. ये आपका पुराना मेथड है, सर्कल्स के थ्रू आप इसकी एक्टिविटी नोट डायग्राम पहले बना लो, वरना जो तरीका आपको बताया गया बॉक्सेस वाला, इससे भी आप एक्टिविटी नोट डायग्राम बना दो. इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? बिकॉज क्रिटिकल पाथ पता होना बहुत जरूरी है. और क्रिटिकल पाथ इसलिए पता करते हैं ताकि एक्टिविटीज विच लाई ऑन द क्रिटिकल पाथ उसके ऊपर हमने फिर कैलकुलेशंस करनी होती है. ठीक है, जैसे यहाँ जो वैल्यूज आप डालते हो नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन में, तो दीज ऑल द वैल्यूज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ, ये सारी वैल्यूज वो हैं जो क्रिटिकल पाथ पे लाई करती हैं. ठीक है, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने कहा कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोजेक्ट खत्म हो जाए 67 यूनिट्स में या 67 डेज में. ठीक है, तो एक्चुअली जो प्रोजेक्ट का जो एस्टिमेटेड टाइम था वो पीछे अगर आप देखो तो 64 डेज लिखा हुआ है. ई आपने यहाँ पे क्वेश्चन इट वाज गिवन, ये आपने यहाँ पे निकाला भी है. ठीक है, एक्टिव नोट डायग्राम में आपने देखा कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो रहा है 64th डे पे. तो ये जो 64th डे वो वैल्यू आपने एक्टिविटी नोट डायग्राम बनाने के बाद हासिल की है. ठीक है, और क्वेश्चन में इसने पूछा है कि 67 डेज में खत्म हो जाए प्रोजेक्ट, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है. तो 67 की वैल्यू इधर डालोगे, और ये आपने खुद एक्टिव नोट डायग्राम से निकाला है कि 64 डेज का प्रोजेक्ट है. और यहाँ पे जो ये वैल्यूज है ये सारी वो जो क्रिटिकल पाथ पे लाई करती हैं. ठीक है, ये पीछे आप वैल्यूज जो निकाल रहे हैं ये आपकी क्रिटिकल पाथ वाली वैल्यूज है. इनको वैल्यूज को डाल दोगे इसमें, स्टैंडर्ड डिवीजन जो हम पीछे निकाला ये वो सिर्फ उन एक्टिविटीज की स्टैंडर्ड डिवीजन है जो क्रिटिकल पाथ पर है. ठीक है, दिस इज व्हाट इज द पॉइंट इज. तो ये आपको वैल्यू बताता है. एंड फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू इसकी 0.50 आ रही है, जी टेबल आपके पास होगा, आप उसमें देखो 0.5 वैल्यू इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, जो उसमें 0.69 को रिप्रेजेंट करता है. 0.69 का मतलब 69% चांस है कि ये प्रोजेक्ट कितने डेज में खत्म हो जाए, 67 डेज में खत्म हो जाए. ठीक है, इसी तरह किसी ने कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि प्रोजेक्ट 60 डेज में खत्म हो जाए. अगेन सेम 64 डेज में वैसे ही हो रहा था. ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई -0.67. इसको जी टेबल पे जाओ, उसकी वैल्यू आती है 0.26. 0.26 का मतलब है 26% चांस है कि ये प्रोजेक्ट आपका इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड इन 60 डेज. ठीक है, ये छोटा सा इसमें आपको जी टेबल से हेल्प से पता सकता है प्रॉपर्टी का. और जी टेबल विल बी गिवन टू यू इन द एग्जाम, या वैसे भी अगर कैलकुलेशन करनी है आपने तो जी टेबल आपको गिवन होता है, उसको रीड करके आपने इसमें वैल्यूज निकालनी. ठीक है, ये सारा दिस एनालिसिस कॉल्ड PERT एनालिसिस. ठीक है, जी टेबल मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह का जी टेबल होता है. एंड यू विल बी गिवन इन द एग्जाम अ जी टेबल लाइक दिस. ठीक है, आई होप दिस इज ऑल क्लियर. और इससे मजीद किसी ने कुछ अगर क्वेरी है तो यू कैन डायरेक्टली contact and I can explain your individual queries. ठीक है, hope everybody understand this and it's a good lesson for you to speak on. Thank you.